किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के समय भारत का हर एक किसान चिंतित भी है और वो ये जानना भी चाहता है कि हमारे यहाँ भारत के किसानों के ऊपर इस लड़ाई का कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है। मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूँ और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि भारत इस लड़ाई से अछूता नहीं रह सकता। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हर देश इस लड़ाई के चपेट में आएगा। समय समय पर मैं एक एक जानकारी आपको वही प्रदान करूंगा जो खेती किसानी के बारे में होंगी और किसानों की समस्याएं जो मौके पर दिखाई दे रही हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। उन्हीं जानकारियों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मैं विनती और निवेदन करता हूं कि आप इस तरह के वीडियो हर एक किसान तक शेयर करें ताकि वो इस बारे सावधान और सचेत रहे। आपको पता है कि हमारी साड़ी की फसल जो है, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर किसान निकाल रहा है। आगे सावणी की फसल की बिजाई किसान करने का इच्छुक होगा। इससे पहले कि मैं उन समस्याओं के बारे में आपको बताऊं, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी चीज़ की यदि कमी आती है तो उस कमी का प्रभाव और असर देखने में लगभग 1 महीना लग जाता है। यह नहीं होता कि इस लड़ाई का प्रभाव तुरंत प्रभाव से एक ही दिन के अंदर संपूर्ण रूप से देखा जा सके। आज दुनिया में 9 देश जो खाड़ी के देश हैं, इजराइल और अमेरिका समेत 10-11 देश बन जाते हैं। इधर रूस और यूक्रेन 2 और जोड़ दें तो 13 देश बन जाते हैं। दुनिया के अंदर 13-14 देशों के अंदर जो लड़ाई चल रही है, क्योंकि लड़ाई 3-4 देशों की है, परंतु सारे के सारे जो अरब कंट्री है वो प्रभावित हो रही है। हर जगह मिसाइलें गिर रही हैं, ये आप सभी को पता है, आप समाचार देखते ही हैं। और आपको इस बात का भी पता है भी प्रत्येक देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। किसी न किसी देश के साथ उस देश का व्यापार जुड़ा हुआ होता है। वो ये आदान और प्रदान लगातार समुद्री जहाज़ों या फिर कहीं रोड के माध्यम से या कहीं हवाई जहाज के माध्यम से चलता रहता है। साथियों, इस आपसी व्यापार के अंदर भारत के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का जिक्र करने जा रहा हूं। और जो भारत के किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है, उस समस्या का जिक्र करने जा रहा हूं। गैस की समस्या आपके सामने अभी आई हुई है, परंतु किसान के सामने कोई ज़्यादा गैस की समस्या नहीं है, क्योंकि किसान घर पर अपना खाना लकड़ी से बना सकता है। बाजार में रहने वाले मेरे मित्रों के सामने गैस की समस्या है और सरकार ने 45 और 25 दिन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तेल की अभी तक कोई किसी तरह की कमी भारत के अंदर नहीं देखी जा रही है, परंतु आने वाले समय में सबसे बड़ी जो समस्या आने जा रही है वो है फर्टिलाइजर की समस्या, खाद की समस्या, डीएपी यूरिया की समस्या। क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों का जो युद्ध है, इस रास्ते से जो हार्मोन्स का रास्ता बंद हुआ है, हमारे देश भारी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीदता है और ये फर्टिलाइजर का बाधित होना इस बात के संकेत प्रदान कर रहा है कि आगे आने वाले समय में खाद की कमी देखी जाएगी। हमारा देश चीन से भी डीएपी और यूरिया खरीदने का काम करता है, परंतु चीन का स्टेटमेंट पिछले दिनों से आपने देखा ही है कि लगातार हाथ पीछे खींचने का काम किया जा रहा है। चीन ने अपने खाद का बहुत ज़्यादा निर्यात जो भारत को हुआ करता था उसे घटा दिया है और घरेलू खपत को पूरी करने में जुटा दिया है। चीन का इनकार करना
अरब देशों के अंदर शांति न होना और यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार जारी रहना, साथियों, ये संकेत दे रहा है कि किसानों के सामने खाद का संकट आने वाला है। मैं समय से पहले आपको आगाह कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ये समय थोड़ा बहुत लग सकता है, बाकी खाद का संकट पक्का आएगा। विदेशों से जो फर्टिलाइजर केमिकल आते हैं उनकी आपूर्ति दिनों दिन बाधित होती जा रही है और ये युद्ध लंबा चला तो और ज़्यादा प्रभाव इस युद्ध का देखने को मिलेगा। साथियों, एक और बता दूं, किसी भी देश के साथ व्यापार जब हम करते हैं, वहाँ से जहाज के अंदर लोडिंग होने के बाद भारत तक पहुँचना, भारत के बाद बाजारों में पहुँचना, बाजार से किसानों तक पहुँचना, इसमें लगभग 2 महीने का समय लगता है। एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। आज भारत की कंपनियों के पास जो खाद का स्टॉक है वो लगातार निम्न स्तर पर घटता जा रहा है। नई खाद वहां से आने में बाधित हो रही है। तो मान के चलो कि ये जो 20वां 21वां दिन युद्ध का चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा गैप होगा और यदि आज ही युद्ध समाप्त हो जाता है तो भी उस सामान को आने में महीना 1.5 महीना का समय लगेगा। इधर अमेरिका ने जो ईरान को 14 लाख लीटर तेल सप्लाई करने पर छूट दी थी, ईरान ने उस छूट लेने को इनकार कर दिया है और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास एक बूंद भी तेल नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि ये लड़ाई लंबी चलती है तो चाहे भाव का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे दूध, घी और तेल का मामला हो, जो विदेशों के साथ व्यापार के तौर पर जुड़े हुए हैं, हर चीज के ऊपर असर दिखाई देगा। किसी भी चीज को इस आशंका से दूर नहीं किया जा सकता कि इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। महंगाई का बढ़ना तय है, गैप के हिसाब से माल की शॉर्टेज पड़ना भी तय है और ये आप देख ही रहे हैं कि जो खाद्य तेलों के अंदर लगातार तेजी का उबाल बनता जा रहा है, गैस और क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है, जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वो तो बढ़ रही हैं, परंतु कमी का संकट भी हर देश के अंदर देखा जाएगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारतीय किसानों के सामने जहाँ तक मेरे पास रिपोर्टें आई हैं, कंपनियों के पास स्टॉक घटता जा रहा है, नई सप्लाई बाधित हो चुकी है, तो खाद की समस्या आने वाले समय में किसानों के सामने देखी जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यही होगी और बाकी चुटमुट की समस्या खेती और किसान के आगे आड़े नहीं आ सकती, क्यों बाजारी लोगों के ऊपर, बाजार के मेरे मित्रों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खेती किसानी को पानी और खाद चाहिए, पानी और खाद, पानी हमारे यहाँ मिलता है, ट्यूबवेल का हो चाहे नहर का हो, परंतु खाद हमें बाहर से लानी पड़ती है। बीज के मामले में किसी प्रकार की शॉर्टेज नहीं देखी जाएगी, क्योंकि बीज का स्टॉक ऑलरेडी कंपनियों के पास भारत के अंदर मौजूद है। बीज के मामले में निश्चित रहें, उसमें किसी प्रकार की कमी और शॉर्टेज नहीं होगी, परंतु खाद के मामले में किसान के सामने मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही है। विचार करिए, समझिए और सतर्क और सावधान रहिए। इसी बात के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। जय हिंद।